जय हिंद दोस्तों। सुरेंद्र जी के जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में बिहार के बारे में कुछ तथ्य के बारे में बताया और अब उससे आगे बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैंने बताया था कि बिहार की स्थापना कब हुई थी और बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सब मैंने बता दिया था कि बिहार की स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी में। बिहार की राजधानी पटना है, उच्च न्यायालय पटना है, राजकीय भाषा हिंदी है और राजकीय भाषा उर्दू भी कहा जाता है, जिसको दैवितीय भी कहा जाता है। और राजकीय पशु के बारे में मैंने बताया था कि बैल को कहा जाता है। राजकीय पक्षी भी बताए थे और फिर क्वेश्चन हम लोगों ने बताया था कि राजकीय पुष्प के बारे में बताया था। नेक्स्ट फिर ने बताया था राजकीय वृक्ष के बारे में भी बताए थे और फिर बताए थे राजकीय चिन्ह क्या है। तो हम लोग को यहाँ पे चिन्ह जो है बौद्धि वृक्ष है। फिर बताया जा रहा है कि राजकीय मछली क्या है, तो मांगुर को बताया गया था। तो नेक्स्ट अब इसके और आगे बताते हैं अब क्या पढ़ना है। तो दोस्तों बताया जाता है कि बिहार का राजकीय महापर्व की कौन है या किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे महापर्व को कहा जाता है हम लोग को छठ को कहा जाता है, जिसे सूर्य भगवान यानी सूर्य देवता को हम लोग का आराधना किया जाता है। अब दोस्तों कुछ चलते हैं बिहार के भौगोलिक परिचय में। तो अक्षांशीय विस्तार की ओर चलते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार में हमारे उत्तरी अक्षांश के जो भौगोलिक है वो 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड है, जो उत्तरी अक्षांशीय में पड़ता है। यानी कह सकते हैं कि उत्तरी अक्षांशीय में हमारा कितना डिग्री से कितना है, तो हम कह सकते हैं 24 डिग्री से 27 डिग्री जो है विस्तार है। और मिनट में कहा जाएगा तो 20 मिनट से 31 मिनट तक का है। दोस्तों इसको जो पहला सिंबल है जो इसको डिग्री का शो किया जाता है और ये है मिनट का शो किया जाता है और ये है जो दोस्तों डिग्री का सेकंड का शो करता है, क्योंकि एक कॉमा जब रहता है इस तरीका के तो वो मिनट का शो करता है और डबल कॉमा जैसे करके इस तरीका के रहेगा तो वो सेकंड का शो करता है। यानी दोस्तों कह सकते हैं कि अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांशीय है जो 24 मिनट 20 मिन 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड और से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक की है। नेक्स्ट में बताया जाता है कि देशांतर विस्तार क्या है, यानी पूर्वी देशांतर क्या है। तो इसमें कहा जाता है कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड का है पूर्वी देशांतर को कहा। नेक्स्ट है दोस्तों कि बिहार की आकृति कैसी है। तो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि बिहार की आकृति है दोस्तों आयताकार है, अर्थात चतुष्फलकीय भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बिहार की आकृति पड़ती है इस तरीका के बनता है। ठीक है, तो मैं बिहार का तो पूरा एक्यूरेट नहीं बना पाया, बट चतुष्फलकीय जिसमें 4 कोना होता है और आयताकार की तरह होती है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका बिहार की क्षेत्रफल कितनी है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर की है। लंबाई पूछा जाए उत्तर से दक्षिण की ओर तो 345 है और चौड़ाई पूछा जाए तो पूर्वी से पश्चिम की ओर जो है 483 किलोमीटर है। दोस्तों औसत ऊंचाई पूछा जाए समुद्र तट से तो 92.73 मीटर्स है। दोस्तों यहाँ की वन के बारे में पूछा जाए कितने जिले हैं क्या है, ये सभी के बारे में हम लोग टॉपिक्स बाय टॉपिक्स के अनुसार चलेंगे। तो सबसे पहले बताया जाता है सीमाएं। तो उत्तर में नेपाल है और 7 जिला से सीमा बनाती है। उत्तर में जो नेपाल है 7 जिलों से सीमा बनाती है बिहार की। दक्षिण में दोस्तों झारखंड है जो 9 जिलों से सीमा टच करती है। पूर्व में पश्चिम बंगाल है जो 3 जिलों से टच करती है, सीमा बनाती है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है जो 7 जिलों से सीमा बनाती है। दोस्तों आप सब ये सभी को नोट्स बनाएं और नोट बना कर ये सभी को आप लोग लिखें और बिहार के मैप एक अपने घर में टांगें और उससे ताकि आपको सारे एक्यूरेट जो है वैल्यू आपको पता चले कहाँ पे कौन है, किसका स्थिति कहाँ पे है, उससे आपको समझने में आसान पड़ेगा। जैसे हम तो उतना भी विस्तार रूप से नहीं बता पा रहे हैं, बट आप ऐसे अपने आप को एक मैप के जरिए आप सभी जगहों को भौगोलिक अवस्थित और कहाँ कहाँ पे कौन अवस्थित है, कितने जिले हैं, कहाँ पे कौन कितना सीमा बनाते हैं, ये सभी के बारे में आप अच्छी तरीके से आपको अनुभव हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बिहार के राजनीतिक परिचय में। तो दोस्तों राज्यपाल अभी ये सब तो करंट में नहीं है, अभी इस सब के बाद में बताएंगे।
यहाँ से चलते हैं दोस्तों कि अभी बिहार में लोकसभाओं की जो सीट है, कुल अभी लोकसभाओं की सीटें जो है दोस्तों 40 हैं। बताया जाता है कि नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लोकसभा में अनुसूची जाति की आरक्षित सीटें में 6 हैं, जो गोपालगंज के है, हाजीपुर 6 हैं जो इस तरीका के है। नंबर 1 में है गोपालगंज, और दूसरा है हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। ये दोस्तों लोकसभा में अनुसूची जाति में अंतर्गत 6 सीट हैं, जो आप लोग को नंबर 1 पे है गोपालगंज, और सेकंड है दोस्तों हाजीपुर, थर्ड में है समस्तीपुर, और जमुई, गया तथा सासाराम। दोस्तों बता दें कि राज्यसभा में सदस्यों की सीट जो है कुल बिहार में राज्यसभा की सदस्यों की कुल सीट जो है 16 है, और विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या दोस्तों 243 है। 245 है, जिसमें 2 है से दोस्तों मनोनीत कहा जाता है, वो किसी को चुन नहीं सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कहा जाता है पॉइंट्स की विधानसभा में अनुसूची जाति के लिए आरक्षित सीटें कुल कितनी है। तो उसके लिए कुल सीटें हैं दोस्तों 38 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट्स पे है दोस्तों कि विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कितने हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों तो उन्हें 2 सीट है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाता है दोस्तों कि विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 75 है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैंने पहले से करवा चुका था कि बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्याएं कितनी है। बिहार में दोस्तों प्रमंडलों की कुल संख्याएं 9 है, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 में है पटना, सेकंड में मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर। ये सभी को दोस्तों मैं अपने चित्रानुसार लेकर आऊँगा और वो सभी को मैं बताऊँगा किस तरीक़ा से कितने प्रमंडल में कितने ज़िले हैं और कौन-कौन कितने ज़िले, सारे मैं बताऊँगा, बारीकी रूप से बताऊँगा। आज की वीडियो में आप ये जानिए कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं और कौन-कौन हैं, और इसके अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, उसके लिए अलग वीडियो मैं बनाऊँगा। नेक्स्ट है जो दोस्तों कि बिहार में कुल ज़िलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में कुल ज़िलों की संख्या है 38 है, और अनुमंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 101 है, और प्रखंडों की संख्या दोस्तों 534 है। राजस्व ग्रामों की संख्या कुल दोस्तों संख्या जो गाँव का कहा जाता है तो 45,098 है। यानी कोई में एक बार दोस्तों 45,173 भी देता है, 171 भी देता है, लेकिन 45,103 है। नेक्स्ट दोस्तों शहरों की संख्या कुल कितनी है, तो 139 है, और आपको पंचायत की पूछता है दोस्तों तो 8,471 है। नेक्स्ट दोस्तों कहा जाता है कि नगर समूह की संख्याएं कितनी है, तो नगर समूह की संख्या जो है दोस्तों 14 है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाता है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्याएं कितनी है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या दोस्तों 19 है। नेक्स्ट बताया जाता है कि बिहार में कौन से ऐसे नगर है जो महानगर में आते हैं। तो दोस्तों पटना है जो महानगर में आते हैं, एक ही है जो महानगर में आता है, पटना। बताया जाता है कि नगर निगम में कुल संख्याएं कितनी है। नगर निगम बिहार में नगर निगम की संख्याएं हैं दोस्तों तो 11 है। नगर पंचायतों की कुल संख्याएं कितनी है, तो 86 है। नगर परिषदों में कुल संख्याएं कितनी है, तो 42 है। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या पूछा जाए